नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड मंत्रा के स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर ऑप्शंस ट्रेडर के लिए एक बाइबल है, शेल्डन नेटनबर्ग की ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग। ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ट्रेडिंग मास्टर क्लास है जो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट और स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ट्रेडिंग एक जंगल है और इस जंगल में सर्वाइव करने के लिए न सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बल्कि इमोशनल कंट्रोल और मार्केट के असली पैटर्न्स को समझने की शक्ति भी। ये किताब आपको ये सब देती है, स्टेप बाय स्टेप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। सो हेडफोन्स लगाओ और चलो शुरू करते हैं ये नॉलेज का सफर। एक छोटी सी कहानी सुनो पहले। इमेजिन एक ट्रेडर है, नाम है अर्जुन। वो मार्केट में रोज जाता है, चार्ट्स देखता है, टिप्स फॉलो करता है, लेकिन हर बार लॉस ही होता है। एक दिन उसको एक सीनियर ट्रेडर मिलता है जो कहता है, अर्जुन, मार्केट के सिग्नल्स समझो, वॉलेटिलिटी को समझो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। उसने अर्जुन को ये किताब रिकमेंड की और बस वहीं से अर्जुन का सफ़र बदला। आज हम उसी सफ़र को आपके साथ शेयर करेंगे। तो तैयार हो? ये ऑडियो बुक आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का वो ज्ञान देगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। Let's dive in. Part 1. Volatility. रिस्क या अपॉर्चुनिटी। Volatility. ये शब्द सुनते ही ट्रेडर्स के दिल में एक डर सा बैठ जाता है, लेकिन दोस्तों, शेल्डन नेटनबर्ग कहते हैं, Volatility is not your enemy. It's the heartbeat of the market. अगर आप वॉलेटिलिटी को समझ जाते हो, तो मार्केट का हर मूव आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। वॉलेटिलिटी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि एक स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस कितना और कितनी तेजी से हिल रहा है, जैसे एक समुंदर, कभी शांत, कभी तूफान। वॉलेटिलिटी दो टाइप्स की होती है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, HV, ये पास्ट का डेटा देखता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर निफ्टी लास्ट 10 दिन में 2% डेली मूव कर रहा है, तो उसका HV हाई है। ये आपको बताता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल था। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, IV, ये फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है। मार्केट सोचता है कि आगे क्या होगा, कोई बड़ा इवेंट है जैसे बजट 2024 या इलेक्शंस, तो IV बढ़ जाता है। IV हाई मतलब ऑप्शंस का प्रीमियम भी हाई। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, याद है बजट 2024 जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्स रिफॉर्म्स अनाउंस किए, निफ्टी का IV एक दिन पहले 40% के ऊपर चला गया। लोग डर रहे थे, क्या होगा, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नीचे। लेकिन इवेंट के बाद जब मार्केट स्टेबलाइज हुआ, IV 20% पे गिर गया। इससे ऑप्शन बायर्स को बड़ा लॉस हुआ। यह है IV क्रश का असर। कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर्स मेक इग्नोरिंग IV। न्यू ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखते हैं, IV नहीं। रिजल्ट, एक्सपेंसिव ऑप्शंस खरीदते हैं और लॉस होता है। चेसिंग वॉलेटिलिटी, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, लोग पैनिक में गलत ट्रेड्स करते हैं। नॉट कंपेयरिंग HV और IV। अगर HV लो है और IV हाई, तो ऑप्शंस ओवरप्राइज्ड होते हैं। ये समझना जरूरी है। मिनी केस स्टडी, सुनो रवि की कहानी। रवि ने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा जब IV 50% था, सोच के स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, लेकिन इवेंट के बाद IV क्रश किया और उसका ऑप्शन 30% गिर गया। लॉस क्यों? क्योंकि उसने IV को इग्नोर किया। लेसन, वॉलेटिलिटी को समझो, वरना मार्केट आपको समझा देगा। प्रैक्टिकल टिप, सेंसिबल या जरोधा पे IV चार्ट्स चेक करो। अगर IV हाई है तो ऑप्शन सेल करने का सोचो। अगर लो है तो बाइंग बेटर हो सकता है, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेज करो। शेल्डन का मंत्र, वॉलेटिलिटी को मेजर करो, उसका फायदा उठाओ। ये एक टूल है जो आपको मार्केट के इमोशंस का मिरर दिखाता है, फियर, ग्रीड और अनसर्टेनिटी। पार्ट 2, ऑप्शन ग्रीक्स, रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स। ग्रीक्स सुन के लगता है कि ये कोई बोरिंग मैथ है, लेकिन दोस्तों, ये ट्रेडर्स के लिए सर्वाइवल किट है। ग्रीक्स आपको बताते हैं कि आपका ऑप्शन ट्रेड कैसे बिहेव करेगा जब मार्केट हिलेगा। चलो एक एक करके समझते हैं। डेल्टा, डायरेक्शन का इंडिकेटर डेल्टा बताता है कि अगर अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ₹1 बढ़े, तो ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा। मिसाल, निफ्टी का कॉल ऑप्शन है डेल्टा 0.6। अगर निफ्टी ₹100 ऊपर जाता है,
तो ऑन ऑप्शन का प्राइस लगभग 60 रुपए बढ़ेगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, मान लो आपने रिलायंस का 3000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा, डेल्टा 0.5, स्टॉक 50 रुपए ऊपर गया तो ऑन ऑप्शन का प्राइस लगभग 25 रुपए बढ़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो लॉस भी उसी अनुपात में होगा। प्रो टिप, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज बनाओ। मतलब आप अपनी पोजीशन ऐसी रखो कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका ओवरऑल डेल्टा 0 रहे। ये एडवांस्ड ट्रेडर्स का सीक्रेट है। गामा डेल्टा की स्पीड गामा बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, गामा एक्टिव हो जाता है। हाई गामा का मतलब है कि छोटे प्राइस मूव्स भी बड़ा प्रॉफिट या लॉस दे सकते हैं। मिसाल, अगर आपका ऑप्शन 80 मनी है और एक्सपायरी क्लोज है, गैम्मा बहुत हाई होता है। एक छोटा सा मूव भी आपके डेल्टा को ड्रामेटिकली बदल सकता है। स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग। इसमें आप डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाते हो और छोटे छोटे प्राइस मूव से प्रॉफिट बनाते हो। लेकिन ध्यान रखो, थीटा इसमें आपका दुश्मन है। थीटा, टाइम का दुश्मन थीटा टाइम डीके को मेजर करता है। हर दिन ऑप्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, जैसे एक आइस क्यूब पिघलता है। 8 दी मनी ऑप्शंस में थीटा सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। रियल मिसाल, मान लो आपने बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन खरीदा, थीटा -50। हर दिन आपका ऑप्शन 50 रुपए लूज करेगा, चाहे प्राइस सेम रहे। इसलिए ऑप्शन बायर्स को डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों परफेक्ट चाहिए। प्रो टिप, थीटा के अगेंस्ट काम करने के लिए ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज जैसे आयरन कॉन्डर ट्राई करो, लेकिन रिस्क मैनेज करना जरूरी है। वाइगा, वॉलेटिलिटी का राजा वाइगा बताता है कि आईवी में 1% चेंज से ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा या गिरेगा। जब आईवी हाई होता है, ऑप्शंस एक्सपेंसिव होते हैं। मिसाल, बजट के पहले निफ्टी का आईवी 35% था और आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। इवेंट के बाद आईवी 20% पे गिरा तो ऑप्शन का प्राइस भी क्रैश किया, चाहे निफ्टी सेम लेवल पे था। स्ट्रैटेजी, हाई आईवी में ऑप्शन सेल करो, लो आईवी में बाय करो। सेंसिबल पे आईवी परसेंटाइल चेक करो ताकि पता चले आईवी हाई है या लो। रो, इंटरेस्ट रेट का खेल रो इंटरेस्ट रेट्स के इम्पैक्ट को मेजर करता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म लीप्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटीसिपेशन सिक्योरिटीज में काम आता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है। शेल्डन का मंत्र, ग्रीक्स को समझो, अपने रिस्क को कंट्रोल करो। हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड रिस्क है और ग्रीक्स आपका कैलकुलेटर है। स्टेप बाय स्टेप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। एक कॉल ऑप्शन खरीदो, डेल्टा 0.5। एक पुट ऑप्शन खरीदो, डेल्टा -0.5। टोटल डेल्टा 0। मार्केट जब हिलेगा, गामा और वाइगा के हिसाब से एडजस्ट करो। थीटा का लॉस मैनेज करने के लिए एक्सपायरी क्लोज रखो। कॉमन पिटफॉल्स, ग्रीक्स को इग्नोर करना, सिर्फ डेल्टा देखना, गामा और थीटा को भूलना। हाई आईवी में ब्लाइंडली ऑप्शंस खरीदना। इंटरैक्टिव एलिमेंट, पॉज करो, एक पेपर पे अपने लास्ट ट्रेड का डेल्टा, थीटा और वाइगा कैलकुलेट करो। क्या आपने इनको कंसीडर किया था? कमेंट में शेयर करो। पार्ट 3, रियल ट्रेडिंग बनाम पेपर ट्रेडिंग। साइकोलॉजी, पेपर ट्रेडिंग में सब कुछ परफेक्ट लगता है। आप चार्ट्स देखते हो, ट्रेड्स लगाते हो और प्रॉफिट दिखता है। लेकिन जब रियल मनी दांव पे होता है, तब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शेल्डन कहते हैं, ए गुड ट्रेडर इज नॉट समवन हु ऑलवेज प्रेडिक्ट्स द मार्केट करेक्टली, बट समवन हु सर्वाइव्स व्हेन रॉन्ग। वाई साइकोलॉजी मैटर्स, फियर एंड ग्रीड। जब मार्केट नीचे जाता है, डर लगता है। जब ऊपर जाता है, ग्रीड आता है। दोनों आपके ट्रेड्स को बर्बाद कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, 1-2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद लगता है आप मार्केट के राजा हो, लेकिन मार्केट हमेशा आपको रियलिटी चेक देता है। पेशेंस, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस। हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं। इमोशनल कंट्रोल, रियल ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। डर, गुस्सा या एक्साइटमेंट आपके डिसीजन को क्लाउड कर सकते हैं। रियल ट्रेडर का एग्जाम्पल, प्रिया, एक रिटेल ट्रेडर, ने पेपर ट्रेडिंग में 80% सक्सेस रेट देखा, लेकिन जब उसने रियल मनी लगाया, एक बड़ा लॉस हुआ और उसका कॉन्फिडेंस टूट गया।
क्यों? क्योंकि रियल ट्रेडिंग में इमोशंस का प्रेशर होता है। प्रिया ने लॉस के बाद पैनिक में और ट्रेड्स किए जो और गलत साबित हुए। उसने रूल्स तोड़े और इमोशंस को डिसीजन लेने दिया। हाउ टू बिल्ड अ ट्रेडर्स माइंडसेट जर्नलिंग। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, एंट्री, एक्सिट, रीजन और इमोशन। इससे आप अपने मिस्टेक्स समझ सकते हो। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, मैंने ये डिसीजन लॉजिक से लिया या इमोशन से। मेडिटेशन, 5 मिनट डेली मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है। ये आपके माइंड को कैल्म रखता है, खासकर मार्केट के वॉलेटाइल टाइम्स में। स्मॉल पोजीशंस, शुरू में छोटे ट्रेड्स करो ताकि लॉसेस से डर ना लगे। ग्रेजुअली कैपिटल बढ़ाओ जैसे जैसे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बढ़ता है। लर्न फ्रॉम लॉसेस, हर लॉस एक लेसन है, उसे डिसेक्ट करो और इम्प्रूव करो। अपने लॉसेस को इग्नोर मत करो क्योंकि वो आपके बेस्ट टीचर हैं। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करो। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने का एक मैकेनिकल तरीका है। मेंटल रिहर्सल, हर ट्रेड से पहले विजुअलाइज करो कि आप क्या करने वाले हो। इससे डिसीजन लेना आसान होता है और पैनिक कम होता है। शेल्डन का एडवाइस, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो डिसिप्लिन रहता है वही सर्वाइव करता है। मार्केट में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। अपने रूल्स बनाओ और उन्हें फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो। इंटरैक्टिव एलिमेंट, एक चैलेंज, अपना लास्ट लॉस वाला ट्रेड याद करो। क्या इमोशनल मिस्टेक थी? क्या आपने स्टॉप लॉस इग्नोर किया या ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रिस्क लिया? कमेंट में बताएं, हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा चैलेंज, अगले 3 दिन तक हर ट्रेड के बाद एक जर्नल एंट्री लिखो। इसमें ट्रेड का रीजन, इमोशन और रिजल्ट नोट करो। फिर देखो क्या पैटर्न दिखता है। इसे शेयर करो ताकि हम आपके ट्रेडिंग अप्रोच को और बेटर कर सकें। पार्ट 4, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का डीप डाइव। मार्केट का डिल आईवी मार्केट के इमोशंस का मिरर है। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे इलेक्शंस, आरबीआई पॉलिसी या कंपनी अर्निंग्स, आईवी स्पाइक करता है। क्यों? क्योंकि लॉग फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से डरते हैं। आईवी क्रश क्या है? इवेंट के बाद जब अनसर्टेनिटी कम होती है, आईवी गिरता है और ऑप्शन प्राइसेस क्रैश करते हैं, इवन इफ स्टॉक प्राइस सेम रहे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, इन्फोसिस Q2 2024 अर्निंग्स के पहले आईवी 45% था। एक ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन खरीदा और 50 में सोच के स्टॉक ऊपर जाएगा। अर्निंग्स के बाद स्टॉक 5% ऊपर गया, लेकिन आईवी 30% पे गिर गया। रिजल्ट, ऑप्शन का प्राइस और 50 से R30 पे आ गया। ये है आईवी क्रश का दाड़। हाउ टू एनालाइज, IV.options चेन चेक करो। जीरोधा या सेंसिबल पे हर स्ट्राइक का आईवी देखो। आईवी परसेंटाइल, ये बताता है कि करंट आईवी हिस्टोरिकली हाई हैं या लो। सेंसिबल पे ये फ्री में मिलता है। कंपेयर HV और IV। अगर IV बड़ा है HV से तो ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड होते हैं। वॉलेटिलिटी, जब पुट्स का IV कॉल से ज्यादा होता है, ये डाउनसाइड फियर दिखाता है। एग्जाम्पल, कोविड क्रैश में निफ्टी पुट्स का IV 60% था, कॉल्स का 30%। स्माइल, आउट ऑफ द मनी OTM ऑप्शंस का IV हाई होता है, क्रिएटिंग अ स्माइल शेप। ये बताता है कि लोग एक्सट्रीम मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मान लो निफ्टी 24,000 पे है। आप ऑप्शंस चेन देखते हो और 22,000 पुट का IV 50% है, जबकि 26,000 कॉल का IV 30%। ये पुट स्क्यू दिखाता है कि मार्केट डाउनसाइड से डर रहा है। स्ट्रैटेजी, पुट सेल करो या कॉल बाय करो, डिपेंडिंग ऑन योर व्यू। मिनी क्विज फॉर लिसनर्स, IV हाई होने का मतलब क्या है? ऑप्शंस एक्सपेंसिव या चीप? IV क्रश कब होता है? इवेंट के पहले या बाद? आंसर्स कमेंट में लिखो और हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। पार्ट 5, वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल अप्रोच। अब जब वोलेटिलिटी समझ आ गया, चलो देखते हैं कैसे इसका फायदा उठाया जाए। शेल्डन कहते हैं, वोलेटिलिटी के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाओ, ब्लाइंडली डायरेक्शन मत खेलो। की स्ट्रैटेजी, हाई IV स्ट्रैटेजी, न्यूट्रल। शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, एक ही स्ट्राइक पे कॉल और पुट बेचो, स्ट्रैडल, या अलग स्ट्राइक पे स्ट्रैंगल। हाई IV में प्रीमियम ज्यादा मिलता है। रिस्क, अगर मार्केट बड़ा मूव करता है तो लॉस भी बड़ा हो सकता है। आयरन कंडोर, OTM कॉल और पुट बेचो और भी OTM कॉल और पुट खरीदो फॉर प्रोटेक्शन। ये लो रिस्क स्ट्रैटेजी है फॉर रेंज बाउंड मार्केट।
एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी 50,000 पे है, IV 40%। आप 51,000 कॉल और 49,000 पुट बेचते हो और 52,000 कॉल और 48,000 पुट खरीदते हो। नेट प्रीमियम 500 रुपये मिलता है। अगर बैंक निफ्टी 49,000 से 51,000 के बीच रहे तो पूरा प्रीमियम आपका प्रॉफिट। लो IV स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल, लॉन्ग कॉल पुट। लो IV में ऑप्शन सस्ते होते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट बड़ा मूव करेगा तो बाय करो। डेबिट स्प्रेड, एक कॉल खरीदो, एक हायर स्ट्राइक कॉल बेचो। ये रिस्क को लिमिट करता है। एग्जाम्पल, निफ्टी 24,000 पे है, IV 15%। आप 24,200 कॉल खरीदते हो 100 रुपये में और 24,500 कॉल बेचते हो 50 रुपये में। नेट कॉस्ट 50 रुपये। अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर जाता है तो मैक्स प्रॉफिट 250 रुपये माइनस कॉस्ट। रियल वर्ल्ड ट्रेड सेटअप, स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री 3,000 रुपये, IV 25%। स्ट्रैटेजी, बुल कॉल स्प्रेड। खरीदो 3,050 कॉल 100 रुपये, बेचो 3,100 कॉल 50 रुपये। नेट कॉस्ट 50 रुपये। आउटकम, अगर रिलायंस 3,100 के ऊपर जाता है, मैक्स प्रॉफिट 50 रुपये, 100% रिटर्न ऑन कॉस्ट। लॉस लिमिटेड टू 50 रुपये। एडजस्टिंग स्ट्रैटेजी, अगर ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो रोल करो, मतलब एक्सपायरी या स्ट्राइक एडजस्ट करो। स्टॉप लॉस रखो, स्पेशली सेलिंग स्ट्रैटेजी में। थीटा का ध्यान रखो, एक्सपायरी के क्लोज ना आने दो। प्रो टिप, सेंसिबल का स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज करो टू टेस्ट दीज स्ट्रैटेजी वर्चुअली। पहले पार्ट 6, कहानी एक ट्रेडर की, ट्रांसफॉर्मेशन का सफर। चलो एक कहानी सुनते हैं। रवि एक मिडिल क्लास ट्रेडर मुंबई में रहता था। उसके पास 2 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल था और वो रोज बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड्स करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे फोकस करता था। जब मार्केट ऊपर जाता वो कॉल खरीदता, जब नीचे पुट खरीदता, लेकिन हर बार लॉस। एक दिन उसका फ्रेंड उसको नटनबर्ग की किताब देता है। रवि ने पढ़ा और समझा, मार्केट के मूव्स का रीजन नहीं होता हमेशा। IV और ग्रीक्स ही असली गेम चेंजर हैं। रवि का टर्निंग पॉइंट, उसने एक इवेंट पे ध्यान दिया, R.BI पॉलिसी अनाउंसमेंट। उसने देखा कि बैंक निफ्टी का IV 45% था, मतलब ऑप्शंस ओवर प्राइस थे। उसने आयरन कॉन्डोर लगाया, 50,000 कॉल और 48,000 पुट बेचा और 51,000 कॉल और 47,000 पुट खरीदा। इवेंट के बाद IV क्रैश हुआ और उसने 20,000 रुपये प्रॉफिट किया। लाइसेंस फ्रॉम रवि। IV एनालिसिस जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कोई दोस्त नहीं। पेशेंस एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग का बैकबोन है। रवि जैसे आप हो सकते हो। हर लॉस एक लेसन है। आज से अपना ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो और हर ट्रेड में वॉलेटिलिटी का एंगल देखो। पार्ट 7, एडवांस्ड वॉलेटिलिटी पैटर्न्स। स्माइल और स्क्यू का राज। वॉलेटिलिटी, स्माइल और स्क्यू एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में इनका बहुत यूज है। वॉलेटिलिटी स्माइल, जब OTM ऑप्शंस का IV हाई होता है तो ऑप्शंस चेन में एक U शेप कर्व बनता है। ये बताता है कि लोग एक्सट्रीम मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, बजट 2024 में निफ्टी के 20,000 पुट और 26,000 कॉल का IV 50% था, जबकि ATM ऑप्शंस का 30%। वॉलेटिलिटी स्क्यू, जब पुट्स का IV कॉल्स से ज्यादा होता है, ये डाउनसाइड फियर दिखाता है। कोविड क्रैश में निफ्टी पुट्स का IV 60% था, जबकि कॉल्स का 35%। ये बताता था कि मार्केट क्रैश से डर रहा था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऑप्शंस चेन पे स्क्यू देखो। अगर पुट स्क्यू हाई है तो पुट सेल करो या कॉल्स खरीदो। सेंसिबल पे IV स्क्यू चार्ट्स फ्री में मिलते हैं। केस स्टडी, कोविड 2020 क्रैश, निफ्टी 12,000 से 8,000 पे गिरा। पुट ऑप्शंस का IV 70% तक गया। जो ट्रेडर्स ने हाई IV में पुट्स बेचे और हेज्ड, उन्होंने बड़ा प्रॉफिट किया। इंटरैक्टिव एलिमेंट, अपने फेवरेट स्टॉक का ऑप्शंस चेन चेक करो। क्या स्क्यू है, पुट या कॉल? कमेंट में शेयर करो। पार्ट 8, गामा स्काल्पिंग, एक प्रोफेशनल ट्रिक। गामा स्काल्पिंग एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है जहां आप डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाते हैं और छोटे छोटे प्राइस मूव्स से प्रॉफिट कमाते हैं। हाउ इट वर्क्स, एक ATM कॉल और पुट खरीदें, डेल्टा न्यूट्रल बनाएं।
जब प्राइस हिलता है, डेल्टा चेंज होता है। आप अंडरलाइंग स्टॉक या फ्यूचर्स से हेज करते हैं। छोटे मूव्स से प्रॉफिट बनता है, लेकिन थेटा लॉस को मैनेज करना जरूरी है। एग्जाम्पल, रिलायंस 3,000 रुपए पर है। आप 3,000 कॉल और पुट खरीदते हैं, डेल्टा 0। जब स्टॉक 3,050 रुपए जाता है, आप शॉर्ट फ्यूचर्स से हेज करते हैं। स्टॉक वापस 3,000 रुपए आता है, आप प्रॉफिट बुक करते हैं। रिस्क्स, थेटा लॉस हाई हो सकता है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट से ध्यान रखें। ये स्ट्रैटेजी कैपिटल इंटेंसिव है। प्रो टिप फॉर रिटेल ट्रेडर्स, छोटे स्केल पर गामा स्कैल्पिंग ट्राई करें, जैसे बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस में, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। पार्ट 9, मार्केट मेकर्स की सोच। दी हिडन गेम शेल्डन खुद एक मार्केट मेकर थे और उन्होंने इस किताब में मार्केट मेकर्स का माइंडसेट रिवील किया है। मार्केट मेकर डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, वो प्राइसेज करता है। हाउ मार्केट मेकर्स वर्क, वो ऑप्शंस के बिड आस्क स्प्रेड से प्रॉफिट कमाते हैं। हर ट्रेड को ग्रीक्स के थ्रू हेज करते हैं। इन्वेंट्री मैनेज करते हैं ताकि रिस्क लिमिटेड रहे। एग्जाम्पल, बजट के दिन निफ्टी ऑप्शंस का बिड आस्क स्प्रेड 10 रुपये से 12 रुपये था। मार्केट मेकर ने दोनों साइड्स पे ट्रेड्स लिए और डेल्टा हेज्ड फ्यूचर्स से दिन के एंड में स्प्रेड से प्रॉफिट किया। रिटेल ट्रेडर का टेक अवे, मार्केट मेकर की तरह सोचो। हर ट्रेड को रिस्क एक्सपोजर के रूप में देखो, न कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस के। प्रो टिप, बिड आस्क स्प्रेड चेक करो बिफोर ट्रेडिंग। हाई स्प्रेड वाले ऑप्शंस अवॉइड करो, एस्पेशली लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में। पार्ट 10, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस के सीक्रेट्स। ट्रेडिंग एक गेम नहीं, बिजनेस है। शेल्डन कहते हैं, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ प्रोफेशन, नॉट अ गैम्बल। हाउ टू रन ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, कैपिटल एलोकेशन। अपने कैपिटल का 1-2% से ज्यादा एक ट्रेड में मत लगाओ। रिकॉर्ड कीपिंग, हर ट्रेड का P&L, ग्रीक्स और रीजनिंग नोट करो। कंटिन्यूअस लर्निंग, हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे वो लैटिलिटी स्क्यू या गामा स्कैल्पिंग। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग को कभी इग्नोर मत करो। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने 5 लाख रुपये से ट्रेडिंग शुरू किया। उसने 2% रिस्क रूल फॉलो किया और हर लॉस के बाद जर्नल एनालाइज किया। 1 साल में उसका कैपिटल 7 लाख रुपए हो गया, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी पे फोकस किया। शेल्डन का मंत्र, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही आपका एज है। दोस्तों, ऑम्पिशन, वोलैटिलिटी एंड प्राइसिंग एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है। ये आपको सिखाती है कि मार्केट के केओस में भी क्लैरिटी कैसे पाई जाए। वोलैटिलिटी को समझो, ग्रीक्स को अपना दोस्त बनाओ और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। एक्शनेबल स्टेप्स फॉर यू, आज से ऑप्शंस चेन और IV चार्ट्स चेक करना शुरू करो। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और हर ट्रेड का एनालिसिस करो। छोटे ट्रेड से शुरू करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। क्लोजिंग स्टोरी, एक ट्रेडर नेहा ने यह किताब पढ़ी और अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने IV बेस्ड ट्रेड्स किए, ग्रीक्स को मॉनिटर किया और 1 साल में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाए। आज वो अपने ट्रेडिंग से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ट्रेड मंत्रा आपका ट्रेडिंग का दोस्त है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। अगला ऑडियो बुक किस बुक पे चाहिए? ओन ऑप्शंस एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऑम्पिशंस ग्रीक्स? हम आपके लिए ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और इमोशनल कंटेंट लाते रहेंगे।